Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन बात करेंगे AHDP फर्स्ट ईयर के मैनेजमेंट के अंदर सेकंड सेमेस्टर में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है स्वच्छ दुग्ध। स्वच्छ दुग्ध। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि स्वच्छ दुग्ध कौन सा होता है, क्या होता है। तो कहना मतलब वह दूध जो स्वस्थ पशु से प्राप्त किया जाता है। कहना मतलब वह दुग्ध जो जिस पशु के बिना किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं हो, किसी से रोगग्रस्त नहीं हो, उस पशु जो स्वस्थ हो बिल्कुल एकदम से, उससे प्राप्त किए जाने वाला दूध स्वच्छ दूध कहलाता है। या फिर अपन बात कर सकते हैं स्वच्छ दूध वह दुग्ध को प्राप्त करने के बाद में कपड़ा या छलनी के द्वारा छानकर साफ कर दिया जाता है। छलनी या कपड़े के द्वारा दुग्ध को छानकर साफ कर दिया जाता है, जिसे स्वच्छ दुग्ध कहते हैं, जिसमें जीवाणु बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। कहना मतलब शॉर्टली भाषा में बात करें तो जब दुग्ध को कपड़ा या छलनी के द्वारा छानकर साफ कर दिया जाता है, जो दिखने में साफ दिखाई देता हो, वह स्वच्छ दुग्ध कहलाता है। अब आगे अपन बात करते हैं कि स्वच्छ जो अच्छा दूध है, स्वच्छ दुग्ध है, उसकी आवश्यकता क्यों है। कहना मतलब अपन को, तो इसके बाद में अपन बात करते हैं स्वच्छ दुग्ध के उद्देश्य। तो इसके अंदर आता है, कहना मतलब पशु के दुग्ध का सेवन करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। 2 नंबर पे बात करते हैं कि स्वच्छ दुग्ध के द्वारा जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। स्वच्छ दुग्ध के द्वारा बनाया गया कोई भी उत्पाद जैसे घी, छाछ, दही etc। कहना मतलब दुग्ध के द्वारा जो उत्पाद बनते हैं वो अगर अच्छा दूध रहेगा तो अच्छे बनेंगे, स्वादिष्ट होंगे, खाने में अच्छे रहेंगे। इसके बाद में आगे बात करते हैं कि स्वच्छ दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। कहने का मतलब उद्देश्य अपना ये हो गया कि पशु के दुग्ध का सेवन करने वाला व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। 2 नंबर पे बात करते हैं स्वस्थ दूध के द्वारा बनाया गया कोई भी उत्पाद है वह अच्छा बनता है, जैसे घी है, छाछ है, दही है etc। जो भी दुग्ध से जो भी उत्पाद बनते हैं वो सारे अच्छे बनते हैं।
अपने जो काम में लेने के लिए, कहने मतलब उनमें सभी प्रकार के पौष्टिक आहार तत्व भी मिल जाते हैं जो अच्छे मिलते हैं, ख़राब नहीं मिलते हैं, जीवाणुग्रसित नहीं मिलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं स्वच्छ दूध लंबे समय तक ख़राब होने से। कहना मतलब अगर दूध प्रदूषित रहेगा तो वह थोड़े कम समय में ही ख़राब हो जाएगा, परंतु जो स्वच्छ दूध लंबे समय तक ख़राब नहीं होगा, कहना मतलब उसको लंबे समय तक बचाया जा सकता है। अब इसके बाद में बात करें कि आगे अपना इससे आगे कि दुग्ध से संबंधित होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। कहना मतलब ख़राब दूध रहेगा, उसका जब सेवन करेंगे तो उससे बीमारियां होंगी। तो जो स्वस्थ दूध रहेगा, अच्छा दूध रहेगा, साफ़ सुथरा दूध रहेगा तो उससे किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होंगी, तो कहने का मतलब है इसके खूब सारे हैं अपने कि कोई बीमारियां नहीं होंगी। अब इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जो पशु के द्वारा जो दुग्ध है उसको स्वच्छ किस प्रकार से, कौन सी विधियाँ हैं, किसके द्वारा किया जा सकता है। पशु से प्राप्त दुग्ध को स्वच्छ किस प्रकार से किया जा सकता है। कहना मतलब कौन कौन से वो तरीके हैं जिनके द्वारा जो पशु से प्राप्त जो दूध है उसको स्वस्थ अपन बनाए रख सकते हैं, ख़राब होने से बचा सकते हैं। कौन कौन से तरीके? सबसे पहले अच्छी दुग्धशाला का निर्माण। 2 नंबर पे पशु की नियमित समय पर साफ सफाई। अच्छा स्वस्थ दुग्ध निकालने वाला गवाला। स्वच्छ उपकरण जो भी दुग्ध से संबंधित काम में आते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं, कहने का मतलब स्वस्थ, कहने मतलब अच्छी दुग्धशाला का निर्माण करना कि दुग्धशाला किसी प्रकार का रोगग्रस्त नहीं हो, इन्फेक्शन नहीं हो, वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, पशु की नियमित समय समय पर साफ़ सफाई होनी चाहिए। अच्छा स्वस्थ दुग्ध निकालने वाला व्यक्ति जो पशु का जो दुग्ध निकालता है वह व्यक्ति किसी प्रकार के रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसके बाद में स्वस्थ उपकरण जो भी दुग्ध से संबंधित काम है, जैसे अपन बाल्टी काम में लेते हैं। स्वस्थ पानी जिसके द्वारा पशु के थनों को धोया जाता है। कहना मतलब है स्वस्थ उपकरण जो भी दूध से संबंधित काम में आते हैं। स्वस्थ पानी जिसके द्वारा दूध निकालने से पहले अपन पशु के थनों को साफ पानी से धोते हैं, तो वो पानी भी अच्छा होना चाहिए, प्रदूषित नहीं होना चाहिए, वो अच्छा पानी होना चाहिए। इस प्रकार से कहना मतलब है पशुशाला के चारों तरफ का वातावरण अच्छा होना चाहिए।
कहने का मतलब जो अपनी पशुशाला है उसके चारों तरफ आसपास का माहौल है वह अच्छा होना चाहिए। कहने का मतलब किसी प्रकार से जैसे कोई औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है उसके पास में नहीं होना चाहिए। दूसरा कहना मतलब जैसे चारों तरफ अच्छा वातावरण होना चाहिए, जैसे कोई किसी बीमारी से संकट ग्रसित ना हो, मच्छर उच्छर वहाँ पे ज़्यादा रहे या कोई जीवाणु वाणु ज़्यादा, कूड़ा कचरा करकट पड़ा हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल साफ क्लीन होना चाहिए जिससे अपने दुग्ध को अपन अच्छी तरीके से साफ को बचा सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं कि जो पशु का जो दुग्ध है वह प्रदूषित कौन सा होता है और इसके किस प्रकार होता है और फिर इसके क्या उपाय हैं। प्रदूषित दुग्ध, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रदूषित दुग्ध का मतलब हो गया है कि वह दुग्ध जिसके अंदर बाहर से कोई अन्य तत्व या तो डल जाए या डाल दिए जाएं। कहने का मतलब वह दूध जिसके अंदर बाहर से या तो डल जाएं या मिला दिए जाएं वह प्रदूषित दुग्ध कहलाता है। जैसे बात करते हैं जैसे दुग्ध है उसके अंदर जैसे अपन मिट्टी विट्टी मिला देते हैं तो वह प्रदूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो प्रदूषित दूध का मतलब हो गया है कि वह दुग्ध जिसके अंदर बाहर से अन्य पदार्थ या तो मिला दिए जाएं या अपने आप मिल जाएं। पर जैसे या तो अपन उसमें खुद मिला दें या जैसे कई बार गिर जाते हैं, जैसे अपन खुले में दूध को रख देते हैं तो बाहर से मिट्टी विट्टी गिर जाती है या और कुछ गिर जाता है जिसके अंदर जीवाणु हो। कहना मतलब वह दुग्ध जिसके अंदर जीवाणु हो वह प्रदूषित दुग्ध कहलाता है, प्रदूषित दुग्ध कहलाता है। अब अपन आगे बात करते हैं कि प्रदूषित दुग्ध किन किन कारणों से हो सकता है। प्रदूषित दुग्ध किन किन कारणों से हो सकता है, किन किन कारणों से हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जैसे बाह्य कारक, दूसरा होता है आंतरिक कारक। अब जैसे बात करते हैं बाह्य कारक का मतलब है कि पशु के द्वारा दुग्ध निकालने के बाद में जैसे कोई बाहर से कोई तत्व है, कोई जीवाणु, कोई पदार्थ, कोई जैसे कहना मतलब कोई किसी भी प्रकार का जिसके द्वारा अपना दुग्ध खराब हो जाता है वह बाह्य कारक होते हैं। जैसे धूल मिट्टी के कण जो भी हैं जो बाहर से गिरते हैं, कहना मतलब जो बाहर से गिरते हैं वह बाह्य कारक हो गए। आंतरिक कारक का मतलब होता है कि पशु के थन में यानी कि पशु के आर्डर में आयन में ही विद्यमान जीवाणु जो दुग्ध को प्रदूषित करते हैं। आंतरिक कारक का मतलब हो गया, आंतरिक मतलब अंदर, कहना मतलब पशु के शरीर के अंदर पहले से मौजूद हैं वो जीवाणु जिनके द्वारा अपना दूध प्रदर्शित हो रहा है। कहना मतलब कि पशु के आयन के अंदर आर्डर के अंदर पहले से ही मौजूद वे जीवाणु जिनके द्वारा दुग्ध अपना खराब हो रहा है या प्रदूषित हो रहा है या नुकसान हो रहा है दूध का, कहना मतलब वो हो गया आंतरिक कारक। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो प्रदूषित दूध है उसको अपन किस प्रकार से बचाया जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो पशु का दुग्ध है वह प्रदूषित हो गया उसको किस प्रकार से बचाया जा सकता है। प्रदूषित दुग्ध को किस प्रकार से बचाया जा सकता है, किस प्रकार से बचाया जा सकता है। एक नंबर पे सबसे पहले अपना आता है दुग्ध का प्रदूषित होने का कारण का पता लगाना। जैसे अपन सबसे पहले ये अपना थोड़ा सा ये सोचेंगे कि जो अपना दुग्ध है वो प्रदूषित किस कारण हुआ है।
कहना मतलब बाह्य कारकों के द्वारा हुआ है कि या आंतरिक कारकों के द्वारा होता है। जैसे आंतरिक कारकों के द्वारा अगर होता है तो अपन बात ये करेंगे कि जो पशु शरीर के जो आयन है, जो ऑर्डर, उसके अंदर ऐसे कौन से जीवाणु जिसके द्वारा अपना दूध खराब हो रहा है, तो अपन उसका इलाज करवाएंगे, इलाज करवाएंगे। 2 नंबर पे आता है अपना कि पशु को अच्छे वातावरण में रखेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो बाह्य कारक हैं उनका भी निदान किया जाए। कहना मतलब जो पशु के दूध को प्रदूषित करने के जो बाह्य कारक हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे अपन ने दूध को खुले में रख दिया तो उसके अंदर जैसे मिट्टी, धूल, अन्य कचरा उड़ के गिर जाता है। कई बार जैसे अपन खुले में रख देते हैं भूलवंश तो गिर जाता है, तो वो किस कारण से गिरा है, तो उनके उपाय करेंगे अपन कि या फिर दूध को जैसे ढक कर रखेंगे, दूध को ढक कर रखें। इसके बाद में जैसे बात करते हैं अपने पशु के थन के द्वारा जो स्टार्टिंग की जो कुछ धाराएं होती हैं उनको स्ट्रिप कप में डालते हैं, क्योंकि जब गए आयन या गादी के अंदर जब कोई भी जीवाणु होता है, आयन या अडर के अंदर जब भी कोई जीवाणु होता है तो वो स्टार्टिंग में ही स्ट्रिप कप में ले लिया जाता है, जिससे आगे के दूध को ख़राब होने से बचाया जा सकता है। तो अपन इसके बाद में बात करेंगे कि पशु के दुग्ध दोहन की शुरुआत की कुछ धाराओं को स्ट्रिप कप में निकालते हैं। जैसे कहने मतलब स्टार्टिंग में जब कोई भी जीवाणु होता है वो स्ट्रिप कप के अंदर ही आ जाता है, सारा दूध खराब होने से बचा जा सकता है। इसके बाद में जैसे अपन बात करते हैं, आज अपन ने इसमें के बारे में बात की कि अपना स्वच्छ दूध कौन सा होता है, स्वच्छ दूध की आवश्यकता क्यों है। फिर अपन ने बात की कि दूध अगर ख़राब हो गया तो उसको स्वच्छ किस प्रकार से बनाया जा सकता है, कि कौन कौन से कारण हैं जिनके द्वारा अपन पशु के दूध उसको स्वच्छ बनाया जा सकता है। फिर अपन ने बात की कि ऐसे कौन से कारक हैं जो दूध को प्रदूषित करते हैं, और उसके बाद में बात की प्रदूषित दूध क्या होता है, ख़राब दूध क्या होता है। फिर अपन ने बात की कि दूध ख़राब है तो वो क्यों हो रहा है, भाई किसकी वजह से हो रहा है। इस प्रकार से अपना ये चैप्टर पूरा ओके।